नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजन पंडित के बारे में। ये मुद्दा पिछले 10 दिनों से चल रहा है, निशा पांडे और राजन पंडित का। लेकिन क्या राजन पंडित इतने गुमनाम व्यक्ति हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, या फिर उन पर कुछ गलत आरोप लगे हैं? ये तो तहकीकात में ही पता चलेगा। लेकिन निशा पांडे का आरोप है कि राजन पंडित ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरा 25 लाख रुपया भी ले लिया। और वो अपने बच्चे को लेकर ही बोलती है कि राजन पंडित इनके पिता हैं, और FIR में लिखवा रहे हैं राजेंद्र पंडित। जो राजन पंडित और राजेंद्र पंडित दोनों में नाम में कोई तालमेल नहीं है। ये भी नहीं लिखा हुआ है कि राजेंद्र पंडित उर्फ राजन पंडित। लेकिन सोशल मीडिया से लेके सभी यूट्यूबर राजन पंडित का नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं, और पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। तो क्या इसका मतलब है कि राजन पंडित कोई चर्चित आदमी नहीं है? चर्चे तो पूरे जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं सभी जानते हैं कि राजन पंडित कौन है। तो अभी तक पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही है? या उसका नाम एड्रेस निशा पांडे सही नहीं दे पा रही हैं, या क्या मैटर है? ये तो निशा पांडे ही बताएंगी। लगता है कि जैसे त्रिकासर मधु की तरह, या एक और थी प्रियंका पंडित, उन लोगों की तरह निशा पांडे भी फेमस होना चाहती हैं क्या? ये मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं। लड़कियों को भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि हर मामले में जो है कि लड़का लड़की के बराबरी में है। तो बराबरी क्या कहे, वो तो 4 कदम आगे ही चल रही हैं। मैं सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आखिर ये इतने दिन से वो चुप क्यों थी? पैसे भी दिए, वही 25 लाख रुपए दिए। तो इतने दिन से आप कहाँ थीं? ना शादी का दबाव डाला आपने, ना ही कोई कंप्लेन की। आज एक बैग आके आप कहती हैं कि राजन पंडित ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। और जो आप जो FIR कंप्लेन की हैं उसमें राजन पंडित का नाम दूर दूर तक नहीं है। उसमें आप नाम डालती हैं राजेंद्र पंडित, जो दोनों नाम में कहीं से कोई समानता नहीं है। पुलिस भी तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कुछ सामने तथ्य नहीं आए हैं। और राजन पंडित तो ठुमके पर ठुमके लगाए जा रहे हैं। उनके तरफ से अभी तक कोई बयान ही नहीं आया है। ना उन्होंने ये बताया है कि हमने गलती की है या हमें फंसाया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पे एकदम अभी चुप्पी लगा रखा है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और उन पर तो लगाया ही है, साथ में उनके 2 बहनों पर भी आरोप लगाए हैं कि ये लोग रैकेट चलाते हैं। अब कहाँ तक उनकी बातों में सच्चाई है, ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। देखिए आगे जांच में क्या सब निकल के आता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब लड़कियाँ ही नहीं, लड़कों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, सीख लेने की ज़रूरत है कि ये फिल्म के एक्ट्रेस ये हाईलाइट होने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रही हैं। आज के पहले, इस मुद्दा के पहले तो बहुत कम ही लोग जानते थे कि कौन है निशा पांडे, क्या है। लेकिन ये मुद्दा आने के बाद सभी लोग जानने लगे हैं कि कौन है। जैसे लोग त्रिकासर मधु को जानते हैं, उसी तरह से इसे भी जानने लगे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और देखिए कि कहीं से फंसने फंसाने का काम ना कीजिए, बचिए, सतर्क रहिए। जय बिहार, जय चंपारण।